ओम साई राम। आज का संयोजन। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ जिन बेमतलब के बोझों को तू अपने कंधों पर टांगे हुए है। मैं शीघ्र ही तुझे उनके भार से मुक्ति दूंगा। तेरे जीवन में मेरी लीला शीघ्र ही उजागर होगी, जहाँ तू अपने आप को स्वतंत्र आज़ाद परिंदे की भांति अपने हर उस सपने को पूर्ण करते हुए देखेगा, जिसकी हिम्मत, जिसकी कामना तूने अपने बाबा से की थी और जिस तक पहुंचने में बाबा ने ही तुझे वह हिम्मत दी, तेरी हर पर रक्षा की, तुझे सबरी दी, हर पल अपने होने का एहसास तुझे दिखाया। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ तुम अपने चित्त को शांत नहीं पाती। उन बेमतलब के रिश्तों को तुम क्यों अपने जीवन में, तुम्हें उनके साथ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना पड़ रहा है। यह तुम्हारा कर्म बंधन है मेरी बच्ची, जो शीघ्र ही तुम्हें इससे आज़ादी मिलेगी। मैं अपने बच्चों के जीवन में जितना उसके लिए जब तक पाठ पढ़ना आवश्यक होता है, तब तक ही उसे वहाँ उस परिस्थिति में रखता हूँ। उसके बाद जब वह अपना सबक सीख जाता है, मैं उसे वहाँ से मुक्ति प्रदान करता हूँ। मेरा बच्चा चाहे लाख संघर्षों तूफान का सामना करे, चाहे लोग उसके अवगुणों को नाम देखकर उसका तिरस्कार करते रहें, उसे सम्मान ना दें, उसे प्रताड़ित करते रहें, उसके साथ अत्याचार करते रहें, उसकी भावनाओं को कभी ना समझें, लेकिन वह सच्चा बच्चा सिर्फ अपने ईश्वर की ओर हर परिस्थिति में निहारता है कि बाबा तुम हो, तुम सर्वज्ञ हो, मेरा कोई कर्म होगा। जो इतने संघर्षों से जूझने के बाद भी मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, मेरा कौन सा पाठ पढ़ना शेष रह गया है, जो जिन परिस्थितियों में मैं क्षण मात्र भी नहीं समय बिताना चाहती, वहाँ मुझे बिना मन के भी उन्हीं रिश्तों को झेलना पड़ता है, जो न मेरा महत्व समझते हैं और न ही जो मेरे दिल की भावनाओं को सम्मान देते हैं। उन्होंने तो हर पल अपने अहंकार को ही प्राथमिकता दी। अपने अहंकार को पूर्ण करने में उन्होंने दूसरों के दिलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में भी क्षण मात्र की देर नहीं की। चाहे उनका शरीर उनके कर्मों को भोग कर भले ही छीड़ हो गया हो, लेकिन उनका अहंकार ज्यों का त्यों है। उसमें लेस मात्र भी कमी नहीं आई कि वह क्षण मात्र भी घटा हो। जब वह चाहे कि और लोगों को कितने भी अपशब्द कहें या उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं, लेकिन व्यंग में कहा हुआ एक शब्द भी जो कि अपशब्द नहीं होता, उनसे सहन नहीं होता। ऐसे इंसान दूसरों को कष्ट पहुंचाते समय तनिक मात्र भी नहीं सोचते कि इस कर्म का कण मात्र भी उन पर लौट कर आएगा, तो वैसे कैसे सहन कर पाएंगे। वह अज्ञानी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम सबका अपमान तिरस्कार करते रहें, किसी के भाव को सम्मान न दें, सबको अपने अधीन अंकुश में रखना चाहें, सब पर अपना नियंत्रण चलाना चाहें, और हम चाहें कितने भी गलतियों पर गलती करते जाएं, हमें सजा देने वाला कोई नहीं, हम पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, हमारे अहंकार को मिटाने वाला कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ न्याय होता है। ईश्वर का न्याय उनके निर्धारित समय पर होता है और वह हम मानवों की समझ से परे है। बाबा सबके जीवन में न्याय करते हैं, और ऐसे लोग जो भोले भाले लोगों की कदर नहीं करते, उन पर अपना नियंत्रण और अंकुश लगाना चाहते हैं, जिनके मान सम्मान को भी वे कुछ नहीं समझते। प्रेम के दो बोल क्या होते हैं वह जानते ही नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह इतने मीठे बनकर दिखाते हैं कि वह भोले और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति उनके सारे बुरे व्यवहारों को भूलकर उनके चंगुल में फंस जाए। तो मेरी बच्ची, अब इतनी ज्ञानवान बनो कि जिन्होंने तुम्हें ठोकरें दी, कष्ट पहुंचाया, तुम्हारे हृदय के भावों से खेला, हर पल तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी हर चीज़ का मजाक बनाया,
तुम्हारे किसी भी गुण की सराहना नहीं की, और जब वे अब आपत्ति में हैं फिर भी वे तुम्हारे मूल को नहीं समझते, केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए ही तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपना हितैषी ना समझना। वह तुम्हारे जीवन में अपना ऋणानुबंध पूरा करने आए हैं। जो कभी किसी जन्म में तुम्हारा उनके साथ जो ऋण था उसे पूर्ण करने आए हैं, तो उन्हें उनका ऋण पूर्ण होने पर उन्हें अपने जीवन से मुक्त करो और बाबा से कहो, हे मेरे साईनाथ, मेरे जीवन में सिर्फ आपकी भक्ति निवास करे, जो मुझे परम आनंद, शांति, सुख और सुकून पहुंचाती है। जो मेरे जीवन का सार है, वही है जिसने मुझे हर अंधेरे से बाहर निकाला, हर मेरे जीवन की गुत्थी सुलझाई। जहाँ मैं अंधेरों में भटक रहा था, उस भक्ति ने मुझे प्रकाश दिलाया। सारे जीवन के अंधकार को मिटाकर मुझे जीवन से जीना सिखाकर मेरे जीवन को उद्देश्य दिया। सत सत नमन मेरे गुरु तुमको, तुमने मुझ जैसे बच्चे को अपनी भक्ति के काबिल समझा और मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और हर पल मेरी रक्षा की। हर पल मुझे सहारा दिया, मुझे शक्ति दी, मुझे हिम्मत दी, मेरी ढाल बनकर सदैव हर कष्ट से मुझे बचाया। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनाए रखना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जो मुझे जान जाता है, जो मेरे अनुभवों को पाता है, जो मेरे जीवन में हर पल मुझे मेरे होने का आभास करता है, वह कभी किसी भी संकट से नहीं हार सकता, क्योंकि उसका बाबा उसे हर पल संभाले हुए होता है। वह भले ही ना दिखाई दें, लेकिन उनकी उपस्थिति वह उनका बच्चा हर पल अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसने उनको सच्चे हृदय से पुकारा है। और जो सच्चा भक्त ईश्वर को सच्चे भाव से पुकारता है, वह उनकी अनुभूति अवश्य पाता है। मेरी बच्ची, तुझे कोई हरा नहीं सकता, तुझे कोई झुका नहीं सकता। जाने दे उन लोगों को जिन्होंने तेरी कदर न जानी। तुझ जैसे हीरे की पहचान वह ना कर पाए, क्योंकि वह तेरे लायक ही नहीं। तेरे जीवन में तुझे ऐसे मित्र मिलेंगे जो तेरे लायक होंगे, जो तुझे उन अवसरों के द्वार तक ले जाएंगे जिनकी तू प्रतीक्षा में है, और जो तुझे सारे कष्टों संघर्षों से मुक्ति दिलाकर तेरे जीवन में तेरे हर सपने को पूर्ण करने में सहायता करेंगे। मुझ पर विश्वास कर, खुशियाँ शीघ्र तेरे द्वार पर आने वाली हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।